सावन महीने की पुत्रदा एकादशी जो कि इस बार 16 अगस्त शुक्रवार के दिन पड़ेगी। पुत्रदा एकादशी का जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन है, खास करके उन सभी महिलाओं के लिए जिनको संतान प्राप्ति की कामना है। तो ऐसे में निसंतान दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ उन सभी माताओं के लिए जिनके बच्चों के जीवन में कष्ट है, जीवन में कोई परेशानी आ रही है या फिर बच्चों की शादी में अड़चनें आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में जो माँ है वो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए एक सरल सा उपाय कर सकती है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उपाय बहुत ही सरल है, इसको आप अपने घर पर रहकर भी कर सकते हैं। अगर आप मंदिर परिसर में करना चाहते हैं तो आप वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। पूरे विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके बच्चों के जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं, किसी भी वजह से अगर आ रही है तो वो अड़चनें जरूर दूर हो जाती हैं और अति शीघ्र आपके बच्चों का जो विवाह है वो संपन्न हो जाता है। पुत्रदा एकादशी का दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। श्री हरि विष्णु को समर्पित है। यह दिन सावन के महीने में पड़ रहा है, जिसके कारण शिव भगवान की भी अति कृपा आपके ऊपर रहेगी। अगर आप इस उपाय को करते हैं पूरे विश्वास के साथ करिए। और माँ अगर अपने बच्चों की शादी के लिए कोई भी उपाय करती है, कोई भी पूजा पाठ करती है, तो वो पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करती है, जिससे कि जो उपाय होते हैं वो जल्दी फलीभूत हो जाते हैं। तो अगर आप भी अपने बच्चे को लेकर परेशान हैं, कई उपाय आपने कर लिए हैं बच्चों की शादी को लेकर, कई पूजा पाठ कर ली है, तो एक बार आप श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त के दिन उपाय जरूर करें। निश्चित रूप से आपके बच्चों की जो शादी है वो जरूर हो जाएगी। तो आपको इस उपाय को कैसे क्या करना है, किस तरीके से आप इस उपाय को करेंगे और क्या क्या चीज़ों की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी ही जानकारी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिए। आपका एक शेयर अगर किसी के काम आ जाता है, अगर किसी को इस तरीके की परेशानी है कि शादी नहीं हो पा रही है, शादी की उम्र निकलती ही जा रही है और आपका शेयर करने के बाद उसका लाभ हो जाता है, तो इस शेयर से आपको भी बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। आप जब किसी दूसरे के लिए कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसका आपको फल बहुत शीघ्र मिल जाता है और आपके कार्य भी बहुत जल्दी बनने लगेंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सावन का महीना चल रहा है, शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो आगे वीडियो शुरू करते हैं। आपको क्या करना है कि पुत्रदा एकादशी के दिन माँ अगर अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए उपाय करना चाहती है तो उसको सुबह जल्दी उठना होगा। 16 अगस्त शुक्रवार के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है। मतलब कि सूरज का उदय नहीं होना चाहिए, उससे पहले ही आपको उठ जाना है। स्नान आदि करके आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण करना है। इस दिन अगर आप पीले कलर के वस्त्र पहनती हैं तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि ये जो दिन है एकादशी का दिन है, श्री हरि विष्णु को समर्पित है। तो ऐसे में आप पीले कलर के वस्त्र पहनकर उपाय करें तो ये काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपके पास पीले कलर के वस्त्र नहीं है तो आप लाल कलर के वस्त्र पहनकर भी उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपने घर पर ही रहकर अगर उपाय करना चाहते हैं तो मैं आपको घर पर ही रहने का मतलब बताऊंगी कि किस तरीके से आप उपाय करेंगे। और अगर आप मंदिर में जाकर करना चाहते हैं तो सेम इसी तरीके से आप मंदिर में जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। पूरा ही जो दिन है वो बहुत ही शुभ दिन है और इसमें प्रीति योग जैसे, शिवावास योग जैसे कई ऐसे योग बन रहे हैं कि यह जो दिन है वो और भी ज़्यादा शुभ हो गया है। तो आप दिन भर में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु की जो पूजा की जाती है वो सूर्योदय के बाद भी आप कर सकते हैं। तो जब भी आपको लगे आप शाम को करना चाहते हैं तो शाम को कर लीजिए, सुबह आप करना चाहते हैं तो आप सुबह कर सकते हैं। अब इस उपाय के लिए आपको लेना है एक पान का पत्ता। जो आप पान का पत्ता लेंगे उसमें डंठल लगा हुआ होना चाहिए और कटा पिटा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। एकदम ताज़ा हरा आप पान का पत्ता ले लें और इसके साथ में ही आपको लेना है 2 पीले फूल। पीले फूल आप जो भी आपके पास है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार आप पीले फूल ले लीजिए और साथ में आपको लेना है
रोरी और कुमकुम। और इसके अलावा आप बनाएंगे एक चौमुखी दीपक, जो आपको अपने हाथों से आटे का बनाना है। गेहूं के आटे में आप नमक वगैरह नहीं मिलाया करिए, सिर्फ आप गेहूं का थोड़ा सा आटा सानकर चौमुखी एक दीपक बना लीजिए। अगर आप चौमुखी दीपक नहीं बना पा रहे हैं तो आप गोल दीपक भी बना सकते हैं, और इसमें आपको 4 बाती लगानी है जो चारों दिशाओं से आप प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद में आपको लेना है तुलसी के 11 पत्ते। तुलसी के आप जो 11 पत्ते लेंगे उसको आप एकादशी के दिन मत तोड़िएगा, क्योंकि एकादशी का जो दिन होता है वो तुलसी माँ लक्ष्मी, जो तुलसी माता होती है, श्री हरि विष्णु के लिए व्रत रखती है। तो एकादशी के दिन आप तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, उससे एक दिन पहले आप तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं। तो एक दिन पहले ही आप 11 तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए। इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद में आपको उपाय को शुरू करना है। तो आपके पूजा स्थल में श्री हरि विष्णु की फ़ोटो है, लक्ष्मी माता के साथ में अगर फ़ोटो है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर विष्णु भगवान की मूर्ति है तो आप उनके सामने भी इस उपाय को कर सकते हैं। नहीं है तो जो राम जी सीता माता, जो कि विष्णु भगवान का ही अवतार है राम जी, तो विष्णु भगवान के अवतार के मतलब है फ़ोटो है अगर आपके पास, तो उसके सामने भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने पूजा स्थल जहाँ आपका है वहीं पर एक चौकी बिछाइए, उस पर आप लाल या पीले कलर का कपड़ा बिछाने के बाद में जो श्री हरि विष्णु की फ़ोटो है, तस्वीर है, उसको आप रख दीजिए और आप भी एक आसन पर बैठ जाइए। पीले कलर का अगर आसन है तो अच्छी बात है, उस पर बैठकर आप इस उपाय को कीजिए। और इसके साथ में ही देखिए, आप अगर विष्णु भगवान का यह उपाय करेंगे तो इससे जो बच्चों की जन्म कुंडली होती है उसमें गुरु और शुक्र दोनों ही मजबूत होंगे, और गुरु और शुक्र का दोनों मजबूत होना शीघ्र विवाह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चाहे लड़की की शादी में रुकावट आ रही है या फिर लड़के के लिए आप उपाय कर रही हैं, तो सेम इसी तरीके से आपको उपाय करना है। आपको क्या करना है कि जब आपने फ़ोटो लगा ली आसन पर, मतलब फ़ोटो आपने रख ली, उसके बाद में आपको जो आपने सबसे पहले आपको एक संकल्प लेना है। संकल्प आप कैसे लेंगे, तो आपको अपना दाहिना हाथ आगे करना है और उस हाथ में आपको पीले कलर का फूल रखना है, उसमें थोड़ा सा आप जल डालिए और सबसे पहले आप संकल्प लेंगे गणेश जी के सामने। गणेश जी के सामने हाथ रखकर आप संकल्प लीजिए कि मैं यह उपाय करने जा रही हूँ। और गणेश जी, जो कि देवों में देव प्रथम पूजनीय गणेश जी होते हैं, तो सबसे पहले आप गणेश जी के सामने प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति बप्पा, हे गजानन, मैं इस उपाय को करने जा रही हूँ। अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए मेरा उपाय सफल करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस तरीके से आप सबसे पहले गणेश जी से प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद में जो आपने संकल्प के लिए फूल लिया है उस फूल को आप किसी कटोरी में रख दीजिए। फिर आपको पान का पत्ता लेना है और उस पान के पत्ते पर, जहाँ जो चौड़ा वाला साइड होता है पान के पत्ते पर, जहाँ से डंठल निकला हुआ होता है, वहाँ पर आपको जो आपने कुमकुम लिया है, रोरी ली है, उसको थोड़ा सा गंगा जल से आप भिगो दीजिए और आप इसको या तो सीख की सहायता से या फिर अपनी अनामिका उंगली की सहायता से इस पर ओम लिख दीजिए। ओम आप सबसे पहले लिख देंगे और उसके बाद में जो पान के उसी के नीचे आपको शुभ विवाह लिख देना है, वो भी आपको रोरी और कुमकुम से ही लिखना है। और उसके नीचे आपको उस लड़का या लड़की का नाम लिख देना है जिसके लिए आप उपाय कर रही हैं, तो ये आप लिख दीजिए। और पान के पत्ते पर ये जब चीज़ें आप लिख दें तो आपको जो आपने चौमुखी दीपक बनाकर तैयार किया है वो चौमुखी दीपक आप जला लीजिए। चारों साइड से आप इसको प्रज्वलित कर लीजिए और आप इस दीपक को उस पान के पत्ते के उल्टे साइड में, मतलब जहाँ पर आपने चिकने भाग पर आपको ये सब चीज़ें लिखना है, और उस पान के पत्ते का जो पिछला वाला भाग होगा, जहाँ पर खुरदरा भाग होता है, वहाँ पर आपको मतलब पलट कर आपको रख देना है और उसके ऊपर चौमुखी दीपक आप रखिए। आप हाथ जोड़कर श्री हरि विष्णु से शीघ्र विवाह की कामना कीजिए। लक्ष्मी नारायण, जो कि जगत के पालनहार करता है, उनसे आप विनती कीजिए कि मेरे बच्चे की शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी रुकावट आ रही है, जो भी ग्रह दोष हैं, वो अतिशीघ्र समाप्त हो जाएं और जल्दी से जल्दी मेरे बच्चे का विवाह हो जाए। इस तरीके से आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए। और जो दूसरा आपने पीला फूल लिया है, उस दूसरे पीले फूल को आपने जहाँ पर पान के पत्ते पर ओम लिखा हुआ है, उसी पान के पत्ते पर आप रख दीजिए। थोड़ा सा आप जल का छिड़काव कीजिए और आप इसके बाद में एक काम करेंगे कि आपको लगाना है श्री हरि विष्णु को प्रसाद के रूप में। आप कोई भी पीली चीज़ विष्णु जी को चढ़ा सकते हैं। आप सफ़ेद मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। आप इस दिन अगर आप पंजीरी का
प्रसाद चढ़ाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। एकादशी के दिन, खास करके श्रावण महीने की एकादशी के दिन, श्री हरि विष्णु को पंजीरी का प्रसाद लगाने से आपकी जो इच्छा है वो अति शीघ्र पूरी हो जाती है। तो आप आटे की पंजीरी बना लीजिए और उसमें जो आपने 11 तुलसी के पत्ते लिए हैं वो 11 तुलसी के पत्ते डालकर आप विष्णु जी के सामने प्रसाद चढ़ाइए और आप अपने मन में शीघ्र विवाह की कामना कीजिए बच्चों को लेकर। या तो अगर आप खीर बना पाएँ तो एकादशी के दिन आप चावल की खीर नहीं बनाइए, आप साबूदाने की खीर बनाकर भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो फिर आप मिश्री ले लीजिए और मिश्री या फिर गुड़ ले सकते हैं। तो आप 11 तुलसी के पत्ते मिश्री के साथ में रखकर भी विष्णु जी को चढ़ा सकते हैं अपने बच्चों के विवाह के कामना के साथ में ही। इसके बाद में आपको क्या करना है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। विष्णु सहस्त्र नाम जिसमें विष्णु जी के 1000 नामों का स्मरण मिलता है। तो आप अगर खुद से कर पाएँ तो आप खुद से कर लीजिए। अगर आपको कठिन लगता है विष्णु सहस्त्र नाम, जो कि थोड़ा सा कठिन होता है, अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप जब पूजा करें उस समय आप अपना मोबाइल ऑन कर दें और मोबाइल में विष्णु गूगल पर आप सर्च कर लीजिए विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, उसको आप लगा लीजिए। इसको आप 11 बार जब हो जाए तो उसके बाद आप बंद कर दीजिए। आप हाथ जोड़कर बैठे रहिए और इस तरीके से आप विष्णु सहस्त्रनाम पाठ सुन भी सकते हैं। देखिए, आप स्मरण कीजिए या आप अपने मुंह से बोलिए, दोनों से ही आपको समान फल मिलेगा। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पुत्रदा एकादशी के दिन सुनना या फिर अपने मुंह से बोलना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से आपकी मनोवांछित इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। बच्चे को शीघ्र विवाह को लेकर अगर कोई परेशानी आ रही है, बच्चों की शादी में अड़चने आ रही हैं, तो वो भी दूर हो जाएगी। माँ अपने बच्चों के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन यह सरल सा उपाय जरूर करें। 16 अगस्त के दिन, इस दिन बहुत ही शुभ दिन है। अगर माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है अपने बच्चे को लेकर, शादी नहीं हो पा रही है, तो आप शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय जरूर कीजिए। आपको घर पर रहकर ही करना है और इसमें आपको कोई विशेष सामग्री की भी ज़रूरत नहीं है, कम खर्चों में करना है। और यह जो उपाय है वो बहुत जल्दी कारगर होगा। जगत के पालनहार करता विष्णु जी जो है आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करेंगे। साथ ही साथ सावन का महीना चल रहा है, आप शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं और जल में थोड़ा सा शहद मिला लें। इस तरीके से अगर आप उपाय करते हैं तो आप बहुत जल्दी सभी हो जाती है। विष्णु जी का स्मरण करिए, विष्णु जी को याद करिए, वो जगत के पालनहार करता है, उन्होंने सृष्टि की रचना की है। तो वो आपके बच्चों के ऊपर से जो भी संकट है, जो भी बच्चे के जीवन में दुख है, वो जरूर दूर कर देंगे और बच्चों के विवाह के प्रबल योग बनने लगेंगे। हो सकता है कि अगले लग्न में ही, यानी देवउठनी एकादशी के बाद से शादियां होना शुरू होगी। हो सकता है कि आपके बच्चे की भी शादी हो जाए। तो माँ को यह उपाय जरूर करना चाहिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।